आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इवन प्रिजम्पटिव सेक्शंस के आईटीआर फाइल होने के बावजूद भी मेनी केसेस में बहुत सारे प्रिजम्पटिव सेक्शन फाइल होने के बावजूद भी आईटीआर में नोटिसेस आ रहे हैं। पहले समझ लेते हैं प्रिजम्पटिव सेक्शन क्या है। 44 AE के अंदर में लिखा है कि अप टू 10 व्हीकल एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर है। मीन्स आपके पास, आप एक ट्रांसपोर्टर हैं और आपके पास 10 या 10 से कम गाड़ियां हैं, उस केसेस में आपको प्रिजम्पटिव सेक्शन का बेनिफिट मिलता है। व्हीकल जो हो सकता है, जो गाड़ियां हो सकती हैं, नहीं तो हैवी व्हीकल हो सकते हैं या नॉन हैवी व्हीकल हो सकते हैं। अब बात यह है, कैलकुलेशन कैसा होता है वो समझ लेते हैं। पहला सिचुएशन समझते हैं। 44 AE के अंदर में, हैवी व्हीकल के अंदर में 1000 पर टन इनटू वेट ऑफ द व्हीकल इनटू नंबर ऑफ मंथ्स ओन्ड द व्हीकल होता है। ये होता है हैवी व्हीकल के केस में। नॉन हैवी व्हीकल के केस में क्या होता है, 7500 इंटू नंबर ऑफ मंथ्स ओन्ड होना चाहिए। इतना आप कर लेंगे तो काम हो जाएगा आपका। नोटिसेस क्यों आए, देखें। प्रिजम्पटिव सेक्शन में इनकम डिक्लेयर करने का एक मेथड है जो मैंने आपको बताया। बहुत सारे क्लाइंट्स क्या करते हैं, करोड़ ऑफ इनकम अर्न हो रहा है और बट आईटीआर जब प्रिजम्पटिव सेक्शन में फाइल कर रहे हैं, 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 7 लाख आसपास का आईटीआर फाइल हो रहा है और फुल का फुल टीडीएस जो कटा हुआ है वो रिफंड आ रहा है। उस केस में आपको नोटिसेस आएंगे ही आएंगे। दूसरा सिचुएशन क्या मैंने देखा कि आईटीआर जो फाइल हो रहे हैं उसमें जो वेट ऑफ द व्हीकल है वो बहुत ही कम दिखाया जा रहा है। जो आरसी में मेंशन्ड है उससे भी कम दिखाया जा रहा है। थर्ड सिचुएशन मैंने ये देखा कि आईटीआर जब फाइल हो रहा है, वो गाड़ी कितने मंथ्स यूज कर रहे हैं उन्होंने उतने मंथ्स को डिक्लेयर किया है। वहां पुट टू यूज कहीं नहीं लिखा है। नंबर ऑफ मंथ्स ओन्ड इंपॉर्टेंट है। गाड़ी चले या ना चले डिक्लेयर करना ही करना है। फोर्थ सिचुएशन हमने ये देखा कि जो टीसीएस कलेक्टेड हुए थे, जो गाड़ी परचेज होने टाइम में टीसीएस कलेक्ट हुआ है, तो उस केस में नोटिसेस आए। क्यों आए वो समझते हैं। जब आप गाड़ी परचेज कर रहे हैं, टीसीएस कटा होगा, तो उस केस में टीसीएस जब कट गया है तो आपने गाड़ी परचेज किया है, तो गाड़ी फाइनेंस होगा या आप ओन मनी से करेंगे। तो आप 10-10 करोड़ की गाड़ी जब खरीद रहे हैं तो उसका जो डाउन पेमेंट है आप कहां से ला रहे हो, उसका सोर्स आपको बताना है। और फिफ्थ सिचुएशन में मैंने देखा कि लोग जो बैलेंस शीट भर रहे हैं, आईटीआर फॉर्म में भरना जरूरी होता है, नहीं तो फाइल नहीं होगा। उस केस में मैंने देखा कि लोग क्या गड़बड़ी कर रहे हैं कि जो अनक्वालिफाइड प्रोफेशनल से आईटीआर फाइल हो रहा है वो कुछ भी इधर उधर का भर के बैलेंस शीट को टैली करके फाइल कर दे रहे हैं। इसके वजह से नोटिसेस आ रहे हैं।